बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं डिज़ाइनर ड्रेस रिक्रिएट करूँगी बहुत आसानी के साथ। हम इसे घर पे किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको आज आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरह से हम ये जो डिज़ाइन है, जो ड्रेस है, वो आसानी से घर पर बना सकते हैं। अच्छा, जब हम ये बाज़ार से ड्रेस हम जब परचेज़ करते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं घर पे इसे रेडी करूं और ये मुझे ऑर्डर मिला था। तो शुक्र है अल्लाह का, जो ऑर्डर है वो बहुत जल्दी मैंने कंप्लीट किया। सिर्फ़ 2 डेज़ में मैंने इसे कंप्लीट किया है। और इस तरह से जो मैंने फैब्रिक लिया था ये ड्रेस बनाने के लिए, वो मैंने प्योर का फैब्रिक लिया था क्योंकि मैं सिल्क का फैब्रिक पसंद नहीं था जिनका ये ड्रेस है, तो मैंने प्योर का फैब्रिक लिया। फिर मैंने उसे सेम कलर में डाई करवाया। लेकिन जो मैंने कलर डाई करवाया वो वीडियो में एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, जो जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हो रही थी, सेम वही कलर है। ठीक है, इस तरह से सही से प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। तो मैंने वाइट प्योर फैब्रिक लेके उसे डाई करवाया। ड्राई करवाने के बाद मैंने फिर इसकी कटिंग कर ली है। जो शर्ट का फैब्रिक है उसे मैंने सेपरेट किया है और जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसे मैंने सेपरेट किया था। इसके बाद इन्हें मैंने डबल फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से बिछा लिया, लेकिन शर्ट का जो दामन है उसका मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा और फिर मैं इसे कटिंग किया, क्योंकि सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने इसे कटिंग किया था फ्रंट और बैक शर्ट की। इसके बाद मैंने इसे डबल फ़ोल्ड करते हुए प्रेस कर लिया था और जो मैंने ऊपर जो मैंने शोल्डर का निशान लगाया वो 7.5 इंच पे लगाया। और जो आर्म होल की लाइन मैंने लाइन जो ड्रा की है वो भी मैंने 7.5 इंच के मार्जिन से ड्रा की है। और इसके बाद जो वेस्ट की जो निशान लगाया, वेस्ट का 15 पे लगाया और जो हिप्स की जो लाइन का निशान वो मैंने 21 पे लगाया। जो मैं चेस्ट रखी है वो रखी 9.5 इंच और जो वेस्ट रखी है वो मैंने रखी है 9 इंच और जो हिप्स है वो मैंने रखी है 10 इंच। दामन जो इसका सिलाई होने के बाद रह जाएगा 22 इंच, वैसे मैंने 23 इंच रखा है। जो निशान लगाया वो मैंने 22 इंच पे लगाया। इसके बाद जो हिप्स की फिटिंग का निशान है और जो दामन का निशान है, इसे इस तरह से आपस में ज्वाइंट करते हुए लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इक्वल बराबर ऊपर तक ये मैंने हिप्स की फिटिंग तक इस तरह से लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, जो मैंने आपको साइज़ बता रही है स्मॉल साइज़ है। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल, नॉर्मल स्मॉल साइज़ है, बिल्कुल स्मॉल साइज़ नहीं है, मीडियम स्मॉल साइज़ है ये। इ इसके बाद आर्म होल के जो अंदर वाली लाइन है उसे मैंने पौने इंच 1 इंच के मार्जिन से मैं निशान लगाया और तिरछी लाइन ड्रा कर लिया। और 7.5 का हाफ़ करेंगे, 3.5 है, तो इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं आर्म होल की गुलाई, ठीक है, गुलाई दे दूँगी। तो इस तरह से कंप्लीट जो मैंने निशान है वो लगा लिया है। और गले की जो विड्थ है वहाँ पे निशान लगाने के बाद इसका शोल्डर की जो आर्म होल वाली साइड पे जो फैब्रिक है वहाँ से मैं तिरछी एक लाइन ड्रा करूँगी और इस तरह से मैं इसे कटिंग करना स्टार्ट कर लूँगी। और जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ, अगर आप नहीं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा। बहुत ही डिसेंट कलर है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा और आप इसे किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, सिल्क के फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं और ईद के तौर पे भी, ईद पर भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही डिसेंट है, ठीक है, बिल्कुल इरिटेट नहीं करेगा आपको, डिसेंट है और ईद पर भी बहुत ही अच्छा लगेगा। सो इस तरह से आपके साथ बातें करते हुए मैंने कंप्लीट कटिंग कर ली है। अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो स्लीव का फैब्रिक है वो कम था, हो रहा था, क्योंकि मैंने इसे डाई भी किया। जब हम डाई करवाएं तब भी जो कपड़ा है वो श्रिंक हो जाता है। तो इसकी बैक साइड पे मैं अब जोड़ लगाने लगी। इस तरह से कपड़ा मैं बिछा लूँगी और जो सेंटर से मैंने जहाँ पे फैब्रिक रखा है, दोनों फैब्रिक को रखा है, वहाँ से मैंने हाफ इंच ऊपर नीचे रखा है। ठीक है, सिलाई के मार्जिन से रखते हुए इस तरह से मैंने इसके नीचे बिछा लिया था और जो लेंथ रखी है वो मैंने 16.5 इंच रखी है और इस तरह से बॉटम वाली साइड पे मैं निशान लगा लूँगी 3.5 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से फिर ऊपर जो आर्म होल है वहाँ तक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी।
ठीक है, इस लाइन ड्रा करने के बाद जो स्लीव के आर्म होल है वहाँ पे भी निशान लगा लेंगे, उसे भी हम इसी तरह से कटिंग करेंगे। लेकिन जो ये मैं आपको स्लीव बताने लगी हूँ, ये मैं कफ़ वाली स्लीव की मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। और मैं कफ़ लगाने का जो तरीका है वो भी आपको मैं बहुत ही आसानी के साथ बताऊंगी कि आप किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का काम आ जाए तो आप किस तरह से इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाया, लेकिन एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो स्लीव का फैब्रिक है उसे भी कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास जो स्लीव के नीचे वाला फैब्रिक है, कफ का फैब्रिक है ये मेरे पास, तो इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद अब ये मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। जो स्लीव की बॉटम वाली साइड पे मैंने निशान लगाया था वही इसी जो फैब्रिक के ऊपर वाली साइड है, वेट वाली साइड है, उतना निशान मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। लेकिन जो मैं लेंथ रखी है वो आप अपने मुताबिक रखिएगा। मैंने ऑलमोस्ट 7 इंच रखी है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी जो मैंने ऊपर बॉटम वाली साइड पर लगा लिया था, क्योंकि यहाँ से बराबर होना चाहिए। और इसके नीचे वाली साइड की जो बॉटम है कफ की, वहाँ मैंने जो निशान लगाया वो मैंने लगाया है 3.5 इंच के मार्जिन से। तो इस तरह से जो कफ है वो भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने इन्हें कटिंग कर ली है। अच्छा, गले की बात की जाए तो गला बोट नेक का एक बोट गला बना हुआ है जो डिज़ाइनर ने पहना है, तो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, डीपनेस मैंने 5 इंच रखी है। और इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं गुलाई में इसे ड्रा कर लूँगी। और इसके बाहर वाली साइड पर भी इसी तरह से 1.25 इंच मार्जिन से एक और मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। और फिर लाइन ड्रा करने के बाद इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। फैब्रिक ले लूँगी, इसके ऊपर अच्छे से इसे पेस्ट कर लूँगी। जो शर्ट सूट में से बचा हुआ फैब्रिक है, अब ये बैक साइड वाला गला, इसे भी सेम एज इट इसी तरह से मैं कटिंग करूँगी। लेकिन जो इसकी वेट है वो सॉरी जो लेंथ है वो मैंने कम रखी है, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर रखा है। तो इसकी बैक साइड पे भी इसी तरह से मैंने बुकरम के साथ गला रेडी करना है, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इस तरह से फिर मैंने इसे पेस्ट कर लिया था। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक का कटिंग करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग की इसे मैं गले की जो बुकरम है इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करूँगी, किनारे के साथ से इसे स्टिच करूँगी। फ्रंट और बैक गला सेम एज इट इसी तरह से मैंने इन्हें स्टिच किया। अब ये जो शर्ट है, शर्ट की फ्रंट और बैक है, और इसकी बैक फ्रंट और बैक है। और इस तरह से जो इसके गला है, ऊपर वाला हिस्सा है, इन दोनों को बिल्कुल बराबर निशान लगाऊंगी मैं। ठीक है, इस तरह से बराबर पहले निशान लगाने के बाद ये फ्रंट और बैक गले को इस तरह से मैं सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। सीधी साइड पे इसे मैं इस तरह से रखूँगी, पिनअप कर लूँगी फ्रंट गले को। और फ्रंट गले को इस तरह से पिनअप करने के बाद फिर पहले सेंटर से सिलाई करूँगी, फिर जो इसके अंदर वाली आउटलाइन है गले की वहाँ से साथ साथ इसे मैं सिलाई कर लूँगी। अब ये मेरे पास कफ वाला फैब्रिक है, तो मैंने लूप्स रेडी किए हैं, तो उसके मैं निशान लगा रही हूँ। ठीक है, टोटल आप 5 to 6 लूप्स सिलाई लगा सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लूप्स है जो मैं निशान लगाए, इस तरह से लूप्स को रखूँगी। अच्छा, जितने बटन का साइज़ है उससे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूप्स रखी है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी मैंने जो लूप्स है वो एक्स्ट्रा क्यों रखा है, एक्स्ट्रा क्यों रखते हुए मैंने उन्हें स्टिच किया है। तो सारी लूप्स को मैंने स्टिच करने के बाद इस तरह से ये बैक साइड का फैब्रिक है इसे भी इस तरह से रखूँगी। बॉटम वाली साइड पे इन्हें इस तरह से बराबर रखते हुए इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। अच्छा, जो लूप्स है ना वो आपने जो कफ के सीधी साइड वाला फैब्रिक होगा उस साइड पर आपने लूप्स को स्टिच करना है। अब ये स्लीव का फैब्रिक है, इसे हम सीधी साइड पे, जो ऊपर वाला फैब्रिक है वो सीधा है और जो नीचे वाला फैब्रिक है वो बैक साइड है। और जो कफ की बैक साइड वाला फैब्रिक है उन उन दोनों किनारों को ज्वाइन करके मैंने स्लीव को स्टिच कर लिया है। ठीक है, अब ये मेरे पास लेस है और ये साथ साथ मैं आपको मटेरियल के बारे में बताती भी जाऊंगी। अब ये लेस है, इसके नीचे इस तरह से मैंने काट रख लिया है। और जितनी हमें वीथ चाहिए स्लीव की वहाँ तक मैं निशान लगा लूँगी। और जो लेस है उसे मैं जो जो हमें चाहिए वीथ बाजू के बॉटम की, ठीक है, वहाँ तक इस तरह से मैं निशान लगाने के बाद लेस को मैंने कटिंग कर लिया, ग्लू लगा लूँगी और इसे अच्छे से मैं पेस्ट कर लूँगी।
ठीक है, जो ग्लू है वो मैं ज़्यादा भर-भर के नहीं लगा रही और इसके नीचे मैंने कार्ड रखा है क्योंकि ये जो ग्लू है वो सम टाइम बाहर वाली साइड पे भी आ सकती है। तो इसलिए जो टेबल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसके नीचे कार्ड रख लिया था। तो पहले मैंने लेस को कटिंग किया, फिर जो सेकंड वाली लेस है उसे मैंने थोड़ा-सा पहले से बढ़ा कर कटिंग किया है और थर्ड वाली को उससे भी ज़्यादा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल बराबर कटिंग नहीं करना है, एक शेप के साथ इन्हें कटिंग करना है। सबको सबके नीचे मैंने ग्लू लगा लिया है। जो मेरे पास ग्लू है वो मेरे पास भी 6000 ग्लू है जो कि अच्छी होती है और ऊपर वाला जो किनारा है ना इस लेस का वो मैंने छोड़ दिया, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं वो मैंने क्यों छोड़ा। इस तरह से अब ये जो फैब्रिक है सीधी साइड वाला, अब स्लीव की सीधी साइड पर इस तरह से मैं रखूँगी इसे, किनारे वाली साइड से फैब्रिक फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना मैं फैब्रिक फोल्ड करते हुए किनारे के साथ साथ इसे स्टिच कर लूँगी और लेस को ऊपर उठाती जाऊँगी और इसे किनारे से स्टिच करती जाऊँगी। तो दूसरा जो फैब्रिक है उसे भी इस तरह से स्टिच करेंगे और जो लेस है दोबारा से ऊपर वाली साइड पे ग्लू लगाते हुए इसे अच्छे से मैं पेस्ट कर लूँगी। अब सेंटर से किनारे वाली साइड से मैंने बाहर वाली साइड से स्टिच नहीं किया, तो इस तरह से मैं छोटे छोटे से टाँके लगाते हुए स्टिचिंग लगाते हुए इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी। और स्टिच करने के बाद इस तरह से स्लीव को भी मैं स्टिच कर लूँगी और बाद में मैं बटन भी लगा दूँगी। अब ये जो गला है ना ये बिल्कुल प्लेन था, जो मॉडल ने बिल्कुल प्लेन गला पहना हुआ है, तो ये मेरे पास लेस बच गई थी, तो उस लेस को इस तरह से मैं इस गले के ऊपर पेस्ट करूँगी और इस बात का ख्याल रखना है आपने, इस गले के ऊपर लगाते हुए जो किनारा है ना उससे थोड़ी सी अंदर वाली साइड पे लगाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को इरिटेट करती है, चुभती है, तो इसलिए हम थोड़ी सी किनारे से अंदर वाली साइड पे रखते हुए इसे लगाएंगे और इस तरह से जब हम इस गले को पहनेंगे तो तभी हमारे ये मुंह के ऊपर नहीं लगेगा। तो इस तरह से अब ये मेरे पास फैब्रिक है दुपट्टे का, तो मैंने इसे डाई बिल्कुल नहीं करवाया, मुझे सेम कलर में मिल गया था। अब ये इसके साथ मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग ली है, इसका फुट चेंज किया मशीन को, इस तरह से मैं पाइपिंग को स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ तक पहुँचने के बाद दूसरी कॉर्नर को इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी, ठीक है, और इस साइड से भी इस तरह से पाइपिंग को मैं, ठीक है, स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। अब ये मेरे पास लेस है जो कि मैंने दुपट्टे के लिए ली थी, जो टोटल लेस मैंने ली है इस दुपट्टे के लिए वो तकरीबन मैंने 8 गज़ ली है, ठीक है, 8 गज़ लेस ली थी और दुपट्टा मैंने पहले रेडी किया था, तो इसलिए इसमें से लेस बच गई थी थोड़ी सी, जो मैंने गले और दामन पर बाद में लगा ली थी। ठीक है, इस तरह से अब ये मैं लेस को लगाना स्टार्ट करूँगी, शीशे वाली लेस को। और जो पाइपिंग है वो मैंने वन साइड से स्टिच किया है, वो मैं आपको बताऊंगी क्यों मैंने स्टिच किया वन साइड, क्योंकि जब ये ग्लू लगाते हैं ना तो वो फिर पाइपिंग के ऊपर भी लग जानी थी, तो इसलिए मैंने इस तरह से रखते हुए पहले जो ग्लू है वो मैं इस लेस को लगाई, उसे अच्छे से पेस्ट कर लिया मैंने, उसे मैं थोड़ी देर मैंने ड्राई भी किया था, ठीक है, बाहर धूप में रख दिया था, वो बिल्कुल अच्छे से जब ड्राई होगी खुश्क होगी थी ग्लू, तो उसके बाद मैंने पाइपिंग को सिलाई करना स्टार्ट किया था। अब ये मैंने शीशे लिए, ठीक है, इन शीशों का मैं छत्ता लगाऊंगी इस दुपट्टे के सेंटर में और इसे मैं ग्लू लगाती जाऊंगी और अच्छे से इन्हें मैं पेस्ट करूंगी इन तमाम शीशे को। अच्छा, दुपट्टे को अच्छे से पहले खोल के सारा बिछा लेना है और फिर इसके ऊपर आपने इन शीशों को लगाते जाना है। और ये जो 6000 ग्लू है बहुत ही अच्छी है, जब मैंने इसे दुपट्टे को लेस लगाई इसके साथ काफ़ी मैंने ऊपर नीचे किया दुपट्टे को, बिल्कुल जो लेस है वो इधर से उधर नहीं हुई, तो आप ये जो ग्लू है वो यूज़ कर सकते हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये ग्लू। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस जो बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पे इसका एग्जैक्ट जो कलर है वो नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।